Hi everyone, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो जो है या आज की जो रीडिंग है दैट इज़ अगेन अ रिक्वेस्टेड रीडिंग। मैंने बहुत टाइम से इस टॉपिक पर कोई रीडिंग नहीं करी थी। आपने ऑलरेडी टाइटल में पढ़ लिया होगा। द रीडिंग इज़ अबाउट द सिंगल्स, ठीक है, जो सिंगल्स हैं एंड हु आर ready to have a commitment or at least ready to have a partner right now, maybe ready to just date, ठीक है। सो हर बार की तरह आपके सामने अपना ग्रुप चूज़ करने के लिए सारे ऑप्शंस हैं सामने, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के नीचे मैंने डेट ऑफ बर्थ के अलग अलग बॉक्सेस रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जिस भी ग्रुप के नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ फॉल करता है वो ग्रुप आपका है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स का कमेंट्स आता है दैट दे डोंट नो देयर डेट ऑफ बर्थ और दे जस्ट डोंट वांट टू सिलेक्ट बाय दैट डेट ऑफ बर्थ, तो इन दैट केस आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो। हर एक ग्रुप के नीचे मैंने एक पिक्चर भी रखी है, जिस पिक्चर से आप इंट्यूटिवली सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो या जो पिक्चर आपको लगता है कि आपके जैसा है या समहाउ आप कनेक्शन एक इस्टेब्लिश कर पाते हो, तो उस ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है। टेक योर टाइम, मेडिटेट, चूज़ इंट्यूटिवली, या फिर जिस ग्रुप की तरफ आपका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है आप उस ग्रुप को भी चूज़ कर सकते हैं। जस्ट इन केस यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बोथ ऑफ द ग्रुप्स इक्वली, देन इन दैट केस आप दोनों ग्रुप्स को भी चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इन दैट केस आपके लिए दोनों ग्रुप्स में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर होगा। ओके हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह पे मैंने टाइम स्टैम्प्स रख दिए हैं आपके लिए। तो वंस यू हैव मेड योर माइंड एंड मेड योर चॉइस ऑफ द ग्रुप, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द पिन कमेंट एंड फ्रॉम द टाइम स्टैम्प यू कैन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग। आप अपने टाइम स्टैम्प के थ्रू मुझसे अपने ग्रुप की रीडिंग में मिल सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना चॉइस नहीं बनाया है तो यू कैन पॉज द वीडियो राइट हियर, टेक योर टाइम, टेक एज मच एज टाइम यू वांट एंड मेक योर सिलेक्शन, और फिर आप मुझसे अपने ग्रुप के रीडिंग में मिल सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको आपके ग्रुप के रीडिंग में। हाय ग्रुप 1, अगर इनमें से कोई एक आपका डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये इमेज आपने चूज़ करी थी तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। ग्रुप 1 है ये। ग्रुप 1 में आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी फॉर ऑल योर सिंगल्स आउट देयर। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं। तो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर ऑल योर सिंगल्स आउट देयर। जो डिवोर्स्ड हो चुके हैं और अब सिंगल हैं वो भी ये डेफिनेटली ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्दो जिनका डिवोर्स हुआ है या सेपरेशन हो चुका है उनके लिए मैं अलग से भी एक रीडिंग डेफिनेटली लेकर आऊँगी, बट फिलहाल के लिए आप ये रीडिंग भी देख सकते हैं। एंड जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, लीव द रेस्ट। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस वक्त आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर यू। ग्रुप 1 singles, what is next in your life? relationship wise क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? what can you expect in the near future? ग्रुप 1 आपके लिए सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं, सबसे फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, which says that you need to go out, you need to interact with people। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंद करके रखा हुआ है आपने। यू डोंट रियली टॉक मच विथ पीपल समहाउ। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू बी आउट देयर फॉर पीपल। आपको जजमेंट का फियर है। यू फील लाइक यू आर लुकिंग फॉर समबडी हु इज़ वेरी स्पेशल और आप गलती नहीं करना चाहते हैं। यू आर लाइक मुझे अगर कोई मिलेगा तो वो फाइनल होना चाहिए। आई डोंट वांट टू बी डेटिंग पीपल आफ्टर पीपल एंड देन लेट्स सी क्या सही होता है, फिर कौन सही मिलता है। अगर कोई मिलेगा तो उससे सेटल डाउन हो जाएंगे, नहीं तो फिर विल कीप ऑन लुकिंग। ये आप नहीं करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू सेटल डाउन, यू वॉन्ट to have just one person for yourself and that's all. You're not open to dating multiple people one after other. Most of you are like मेरा जो सोल का ट्रू डिज़ायर्ड पर्सन है वो बस मुझे मिल जाए। आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टम्बलिंग अपॉन अदर पीपल एंड देन, क्योंकि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
आप बहुत ज़्यादा डीप इंसान हो, बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो, और जो माइंडलेस डेटिंग करते हैं या कैजुअल डेटिंग करते हैं उन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा दूर भागने का मन होता है। यू डोंट लाइक माइंडलेसली डेटिंग पीपल। माइंडलेस चैटिंग भी आपको पसंद नहीं है, इनफैक्ट आप दूर ही रहते हो ऐसे लोगों से। प्रॉबेबली यू आर नॉट इवन वन ऑफ दोज पीपल हु लाइक टू बी ऑन डेटिंग एप्स। मे बी आपने ट्राई भी किया हो शायद डेटिंग एप्स, बट यू फेल्ट लाइक दिस इज़ नॉट माई काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट वॉन्ट टू बी हियर। ओके, आई वॉन्ट टू मेक इट ओल्ड स्कूल वे, जैसे पहले ज़माने में होता था, यू नो। Trust is very important for you and you are very psychic also, you are very intuitive also, psychic and intuitive abilities हैं आपके अंदर, तो आप लोगों को पहचान जाते हो। So somehow you look through people, even if it is just for like once or twice you've met somebody, आप लोगों को परख लेते हो। तो वो भी एक sort of आपको लगता है कि ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप लोगों से और ज़्यादा दूर भागते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन इतना डीप नहीं है जितने आप चाहते हो। So yeah, which is good, I'm not saying that it's not good, but इसके वजह से होता ये है group 1 that you restrict your chances of even meeting the right person, क्योंकि आप किसी से बात नहीं करोगे अगर आप लोगों से मिलोगे ही नहीं, how will you stumble upon the right person? ठीक है, don't be scared of making mistakes, ठीक है, mistakes all of us make in the process of refining ourselves, in the process of improving ourselves and enhancing our personality. All of us stumble upon wrong people and make mistakes. That is absolutely fine. I totally understand that you don't want to invest your energy into wrong people, which is like completely understandable. अपनी एनर्जी कंजर्व करना चाहते हो और करेक्ट इंसान की तरफ ही अपनी एनर्जी को आप पुट आउट करना चाहते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट I would still ask you to, or I would still suggest you rather to stay open. Okay, अपने chances को पूरी तरह से पहले ही बंद मत करो। Okay, stay open, stay open. ठीक है, आपके intuitive gifts जो हैं उन पर भरोसा करिए और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करिए, ना कि अपने नुकसान के लिए। आपके जो intuitive gifts हैं जिससे आपको पता चल जाता है, लोगों के बारे में आप पहले ही जान लेते हो, परख लेते हो, उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करो। ठीक है, इट्स ऑलरेडी देयर। ट्रीट योर इंट्यूटिव सेंस एज योर गाइड, एज इफ़ आपके साथ एक आपका फ्रेंड चल रहा है जो आपको हमेशा गाइड करता रहेगा। ओके, एंड यू नेवर हैव टू रियली लूज इट, यू नेवर रियली हैव टू बी रॉन्ग विथ एनीबॉडी, क्योंकि आपके इंट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है। सो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस टू नो समबडी। इफ समबडी इज़ अप्रोचिंग यू, एटलीस्ट उनको जानने की, परखने की एक कोशिश तो करिए, एंड गिव द अदर पर्सन वन चांस, एटलीस्ट वन चांस एवरीबडी डिजर्व्स, नॉट एवरीबडी, यू नो व्हाट आई मीन। मतलब आपको एटलीस्ट एक चांस तो जो आ रहा है सामने से उसको देना चाहिए। आप पहले ही अपने दरवाजे बंद कर दोगे तो हाउ विल यू एंड अप विथ एनी वन? डोंट बी सो स्कैर्ड। बीइंग स्केप्टिकल एंड बीइंग अलर्ट इज़ फाइन, बट बीइंग स्कैर्ड इज़ नॉट फाइन, है ना। आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो रहे हो इस बार, तो इतना ज़्यादा डरोगे तो हाउ विल यू मेक इट टू योर सेल्फ? हाउ विल you have certain promises that you have done to yourself. आप उनको पूरा कैसे करोगे अगर आप किसी को भी चांस नहीं दोगे? तो अपनी विजडम को ट्रस्ट करो, अपने आप को ट्रस्ट करो, इस बात पे भरोसा करो कि अगर कोई गलत इंसान आ रहा है आपकी तरफ तो आपको 100% पता चल जाएगा, बट आने तो दो किसी को। जब आपको पता चलता है कि हाँ ये पर्सन गलत है तो स्टॉप दैट पर्सन राइट देयर। ओके, तब आप उस इंसान को स्टॉप करो, आने से ही स्टॉप मत कर दो, पहले आने दो, ठीक है। देन उनसे एटलीस्ट बात करो, मेजर योर ऑड्स एंड देन परखो उस इंसान को। अगर आपका विजडम, आपका इंट्यूटिव सेंस आपको बोल रहा है कि नहीं ये इंसान गलत है, देन स्टॉप दैट पर्सन राइट देयर, राइट। इसके अलावा आपकी लाइफ में actually I must say that there is some person already, there is already some person, ठीक है, which is not really your love interest right now, but there is somebody who is interested in you and that person is very intelligent, brilliant, maybe आपसे एज में थोड़े छोटे हो सकते हैं, regardless of the gender। ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, आप एक मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, दोनों के लिए ये रीडिंग है। तो कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपसे एज में छोटा है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है,
बहुत कम्युनिकेशन उनकी बहुत अच्छी है, बहुत बातचीत करते हैं. दैट पर्सन is drawn towards you, that person is interested in you for sure, and that person is also going through some kind of transformation in their life. ठीक है. और काफ़ी क्लियर है अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को लेकर. काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन है. उन्हें पता है उन्हें लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, उनके लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो उन्हें पता है. सो उस तरह से, उस हिसाब से काम करते हैं. ठीक है. सो दिस पर्सन इज़ देयर इन योर लाइफ, बट सम हाउ यू फील लाइक पता नहीं वो पर्सन कितना ट्रस्टवर्दी है, या उस पर्सन को कितना चांस दिया जाए, कितना नहीं, क्योंकि आप उनकी मैच्योरिटी को डाउट करते हो. आपको लगता है कि पता नहीं ये पर्सन सच में उतना मैच्योर है या नहीं, जितना मैं हूँ या जितनी मैं हूँ. यू हैव दोज डाउट्स. आई वुड से अगर ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो मैंने जस्ट अभी डिस्क्राइब किया है, आई वुड से यू शुड गिव देम वन चांस. ठीक है. बिकॉज दैट पर्सन इज़ रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन यू. फर्स्ट थिंग, हाँ वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, इवन मेच्योरिटी वाइज वो आपसे छोटे हो सकते हैं, बट दे आर ऑन देयर ट्रांसफॉर्मेटिव फेज राइट नाउ. वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, दे आर लर्निंग, दे आर ग्रोइंग. ठीक है. एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो. सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कन्फ्यूज्ड हैं किसी भी मामले में व्हेन इट कम्स टू यू. एंड ऐसा भी नहीं है कि वो बस ट्राई कर रहे हैं कि चलो देख लेते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ऐसा नहीं है. इफ़ देयर इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ जिनकी तरफ आप कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्टेड इतने हो नहीं, बट दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली इंक्लाइन टूवर्ड्स यू, तो आप यू कैन थिंक अबाउट दैट पर्सन. ओके. मे बी गिव योर सेल्फ अ चांस विद दैट पर्सन इफ़ यू फील लाइक दैट. मतलब क्योंकि आपकी गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके इंट्यूटिव सेंस जो है वो आपको हमेशा गाइड करते हैं. सो लिसन टू योर इंट्यूटिव सेंस एंड देखो कि आपके इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं आपको उस पर्सन के बारे में. ओके. क्योंकि आई कैन सी देयर इज सम गुड फॉर्च्यून कमिंग टूवर्ड्स योर वे विद एस ऑफ पेंटिकल्स हियर. कुछ गुड फॉर्च्यून आने वाला है. इवन करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है आपकी लाइफ में. एंड मे बी एट वर्क यू विल मीट समबडी, मे बी एट वर्क यू विल मीट दिस पर्सन जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट पर्सन. तो हो सकता है आप अपने वर्क के जगह पे, अपने ऑफिस पे, या अपने जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ उनसे मिलें. okay, and you may find them very wise, very abundant in terms of, in terms of career growth, prospects and all of that. Especially wisdom is बहुत आप मानेंगे उस इंसान को. आपको बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगेगा ये सब कुछ. आपको लगेगा कि नहीं, दिस पर्सन इज़ अ रियली नाइस पर्सन, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गेट टू नो दिस पर्सन. यू विल फील लाइक दैट डेफिनेटली. बट ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रहे हैं कि या तो कोई वर्क प्लेस पे आप उनसे मिल सकते हो, या फिर अगर आप कहीं पढ़ने जाते हो, कोई एजुकेशन सेंटर है, आप पढ़ाने जाते हो या पढ़ने जाते हो, तो इस तरह की जगह पर भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो. ओके. उसके अलावा व्हाट आई सी हियर फॉर यू इज़, let me draw another card for this one. ये जो कार्ड है, Ace of Pentacles, I want a clarification for that. Group 1. Yes, दिस पर्सन इज़ समबडी फ्रॉम द पास्ट. आप शायद इस पर्सन को ऑलरेडी पहले जानते थे. ये पर्सन आपको कभी स्कूल टाइम पे मिला था, या ये पर्सन था या थी. ठीक है, मैं जेंडर उसमें नहीं जाऊंगी स्पेसिफिक्स में. आप अपने हिसाब से जैसे रेजोनेट होता है वैसे प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए. ओके. सो ये पर्सन आपको पहले मिल चुका है, आप पहले इस पर्सन से मिल चुके हैं, शायद स्कूल टाइम में, शायद टीनेज टाइम पे, या फिर शायद कभी पहले पास्ट में, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से पहले मिल चुके हैं. एंड यू हैव नोन दिस पर्सन रियली वेल. हो सकता है यही पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आएगा एंड यू विल स्टार्ट अ रिलेशनशिप और स्टार्ट डेटिंग विद दिस पर्सन. ये पॉसिबल है आपके केस में. ग्रुप 1. ठीक है. दिस पर्सन इज़, जैसे मैंने पहले भी बोला, शायद एज में आपसे छोटा हो सकता है. ये कुछ ऐसा एज गैप, बहुत ज़्यादा एज गैप तो मुझे नहीं लग रहा. आई डोंट थिंक इट्स लाइक अ ह्यूज एज गैप, बट एज गैप थोड़ा है जिसमें ये जो सामने वाला पर्सन है ये आपसे छोटा है एज में. एंड यू आर बीइंग वेरी रिलक्टेंट. ये पर्सन आपको अप्रोच भी कर रहा है, ये पर्सन आपसे मिला है,
स्कूल टाइम पे या फिर उसके पहले कभी कॉलेज में मिल चुका है, शायद उसके बाद कहीं कहीं पे तो मिला है, और अब ये आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल रहा है, बट यू आर स्टिल बीइंग वेरी रिलक्टेंट अबाउट गोइंग अहेड विद दिस पर्सन फॉर सम फियर्स दैट यू हैव ओवर हियर। कोई फियर है आपको, उसकी वजह से आप इस पर्सन से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा थोड़े से झिझक रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस आई है या ये सजेशन आया है ग्रुप 1, दैट यू शुड नॉट बी सो क्लोज्ड and give this person a chance, because anyway you know this person from the past, right? तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री है आपका इस पर्सन के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। इफ़ यू हैव एवर हैड रिलेशनशिप इन द पास्ट, तो हो सकता है कि आपका कोई एक्स वापस से घूम कर आपकी लाइफ में आए, इवन दैट इज़ पॉसिबल। एंड दिस टाइम दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली लॉयल, वेरी डेडिकेटेड, वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू। थोड़े स्केप्टिकल भी हो सकते हैं ये पर्सन आपके लिए, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट मूविंग अहेड। आप कोई सिग्नल, कुछ साइन, कुछ इंडिकेशन, पॉजिटिविटी कुछ दे ही नहीं रहे हो। यू आर टू क्लोज, दे विल बी वेरी कन्फ्यूज अबाउट यू। ऑल्दो ये बहुत लॉयल रहने वाले हैं, बहुत डेडिकेटेड रहने वाले हैं आपकी तरफ, और जो भी बातचीत आपके बारे में हो, आपके साथ होगी उनकी, दे विल बी वेरी सॉर्ट ऑफ बहुत ध्यान देंगे आपके ऊपर, बहुत ही फोकस के साथ आपकी बात सुनेंगे। और ये पर्सन काफ़ी एप्रीहेंसिव हैं, ठीक है। जब भी कोई प्लान, कुछ भी एक्शन लेते हैं ये पर्सन, दे थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर कमिटिंग टू समबडी, बिकॉज दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक यू। 100 बार सोचेंगे कमिटमेंट के पहले, और कमिटमेंट ही चाहिए। ये पर्सन वैसे इस टाइप के हैं जो बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, डिटेल्स, बारीकियों पे ध्यान देते हैं। पर्सन को, जो भी जिसके भी साथ ये हैं, उनको अच्छे से परखते हैं, अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, अपना मन पहले क्लियर बनाते हैं क्या चाहिए, उसके बाद ही कोई स्टेप लेते हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी और क्या होगा आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पे। ग्रुप 1, हाउ इज़ दिस पर्सन गोइंग टू ट्रीट यू, और पहले तो देखते हैं कि ये पर्सन आपको कैसे अप्रोच करेंगे। ये पर्सन किस टाइप के हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। ओके, what I see here is group 1, this person is very goal oriented, ठीक है। अपनी एग्जिस्टेंस, अपना गोल, एक पर्पस के साथ ये लाइफ जीते हैं, ठीक है। इनका ऐसा है कि भाई मेरे लाइफ का एक पर्पस है, मैं ऐसे ही बस जो आ रहा है जी लेंगे, देख लेंगे वाला अप्रोच इन पर्सन का नहीं है। दिस पर्सन इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट लाइफ, दिस पर्सन इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट देयर गोल्स, अपने फ्यूचर प्लानिंग, अपने पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर प्लानिंग, लाइफ प्लानिंग, इन सब चीज़ों के लिए ये इंसान काफ़ी डेडिकेटेड हैं, काफ़ी सीरियस टाइप के हैं, और अपने आप को काफ़ी इम्पोर्टेंस भी देते हैं। हाउ इट गोज़ इज़ ग्रुप 1, देखो सीधी सी बात है, जो इंसान अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है वो अपने से जुड़ी हुई हर चीज़ और हर इंसान को भी इम्पोर्टेंस देता है। सो दिस पर्सन हैज़ अ गोल इन लाइफ, जो आपकी लाइफ में आने वाला है, जिससे आप अभी मिलने वाले हो, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, ठीक है। सो ये पर्सन अपने आप को पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, एंड दैट इज़ वाई दे डोंट लाइक वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है। दिस पर्सन इज़ गोल ओरिएंटेड, दिस पर्सन हैज़ अ पर्पस इन लाइफ एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। ही और शी, हुएवर इट इज़, बहुत ही क्लियर गोल है उनका लाइफ में, ठीक है। उन्हें पता है कि उनको किसी से शादी करनी है, उन्हें पता है कि उनको अपना लाइफ में करियर कैसे सेटअप करना है, उनको फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स हैं, उनको फ्यूचर में कैसे कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, ये सारी चीज़ों का इनको बहुत अच्छा क्लैरिटी है, ओके। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे ऑल्सो मेडिटेट, मे बी योगा वगैरह में इंटरेस्टेड रहते हैं, मे बी ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड बियॉन्ड दिस 3D वर्ल्ड, ठीक है, द यूनिवर्स बियॉन्ड दिस 3D वर्ल्ड। दे आर सॉर्ट ऑफ, दे नो दैट देर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस ऑल्सो। सिर्फ ये दुनिया जो है, जो हमें दिखती है यहाँ पे, सिर्फ उतना ही नहीं है, दिस इज़ नॉट इट, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दैट। सो इसलिए हो सकता है कि उनको ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो, और इन सब चीज़ों में उनको बहुत शायद ज्ञान भी हो, शायद नॉलेज हो इन सब चीज़ों का, ओके। आई फील लाइक इनका भी, इस पर्सन का भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दे लव गेजिंग इनटू स्काई, एक होता है ना स्टार गेजिंग, स्काई गेजिंग, इन सब चीज़ों का बहुत इंटरेस्ट है इन्हें,
ठीक है. सो दे लव डूइंग ऑल ऑफ दैट. इसके अलावा आई फील लाइक दे आर वेरी 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 हार्ड वर्किंग पर्सन. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. अपने गोल की तरफ एकदम ऐसा जी तोड़ मेहनत करते हैं. बहुत ज़्यादा इतना काम करते हैं ना दैट एट वन पॉइंट they just get tired, they just get exhausted, and then that's when they resort to meditation, taking a break from life and then going into the mountains. कोई ना कोई नेचुरल जगह पे, नेचुरल ब्यूटी, सीनिक जगह पे जाएंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो अगर जब काम करता है तो बिल्कुल सिर्फ काम 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 करता है, और फिर जब उससे ब्रेक लेता है तो फ़ोन एकदम स्विच्ड ऑफ हो जाता है. काम से ब्रेक मतलब बिल्कुल काम नहीं, सिर्फ रिलैक्सेशन, सिर्फ कनेक्टिंग विद द नेचर, मेडिटेटिंग इन द नेचर, स्पेंडिंग टाइम विद द माउंटेन्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट. उस टाइप का नेचर में एक ब्रेक लेने जाते हैं फॉर अ फ्यू डेज एंड देन दे कम बैक, दे रिवाइव, दे कम बैक एंड दे गेट बैक टू वर्क. ठीक है, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन दिस इज़. बहुत डीप बातें करना इन्हें पसंद है. इन्हें नॉर्मली बैठ कर चुगली करना, गॉसिप करना, ये सब इन्हें पसंद नहीं है. दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. ये पर्सन भी बिलीव करते हैं दैट देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ जस्ट मेड फॉर देम. और बहुत ही एक यिन यांग काइंड ऑफ एनर्जी जो होती है ना, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. दे बिलीव दैट उनका एग्जैक्ट जो मिस्टर राइट या मिस राइट जो होगा या होगी वो डेफिनेटली उन्हें कभी ना कभी मिलेगा, एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन. वो और किसी के साथ सेटल नहीं होने वाले हैं. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो वेटिंग to get that signal from somewhere कि हाँ this is my Mr. Right or this is my Miss Right. Okay. Yeah. ओवरथिंकर है, थोड़े से ओवरथिंक करते हैं. दैट्स वाई मे बी दे हैव रिसॉर्टेड टू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी. बिकॉज मोस्टली अगर आप देखोगे तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा डीप इनटू मेडिटेशन हैं, उन्हें कभी ना कभी उनके ओवर थिंकिंग ने बहुत ज़्यादा बर्डन किया है और बहुत ज़्यादा परेशान किया है. एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई दे रिसॉर्टेड टूवर्ड्स मेडिटेशन. ओके, तो ये भी एक ऐसा पर्सन है या ऐसी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हैं नॉर्मली, बट इन ऑर्डर टू गिव देमसेल्व्स अ ब्रेक फ्रॉम दैट वो मेडिटेशन करते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले बोला वो एक किसी नेचुरल सीनिक जगह पे जाते हैं. दे टेक अ ब्रेक, दे रिवाइव देमसेल्व्स, दे री एनर्जाइज एंड देन दे कम बैक. ठीक है, बहुत शांत नेचर के हैं. दे आर नॉट समबडी हु इज़ वेरी लाउड एंड लाइक एकदम अगेंस्ट किसी के जाना, नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना, ट्रेडिशन को चैलेंज करना. दे आर नॉट लाइक दैट. दे आर वेरी मच इनटू लाइक क्वाइट एनर्जी एंड दे आर लाइक अपना काम मुझे करना आता है, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन हाउ टू डू माई वर्क. ठीक है, लोगों को ट्रबल करना इन्हें नहीं पसंद है. लोगों को डिसीट करना इन्हें पसंद नहीं है. लोगों को ज़बरदस्ती चैलेंज करना इन्हें पसंद नहीं है. अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान करता भी है, इफ़ समबडी ट्राइज टू गेट ऑन टू देन नर्व्स, तो दे नो हाउ टू टैकल. वो जवाब ही नहीं देते. दे कम्प्लीटली इग्नोर देम. दे आर लाइक इफ़ आई डोंट लाइक यू आई एम नॉट गोना मेस विथ यू. ठीक है, दे आर द वन हु डिसाइड कि मुझे किससे मेस करना है और किससे नहीं मेस करना है, किससे उलझना और किससे नहीं उलझना है. उन्हें कोई उनकी क्या बोलते हैं मर्ज़ी के बिना कोई गुस्सा नहीं दिला सकता उनको. दे आर लाइक दैट. अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन नॉट फोर्स देम टू गेट एंग्री और टू गेट एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग. सॉरी. ओके. ठीक है, उन्हें अगेन दे आर, जैसे मैंने बोला, दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट. दे डोंट बिलीव इन फोकसिंग ऑन नेगेटिविटी. अगर उन्हें कोई भड़का रहा है, अगर उनके कान भरे जा रहे हैं, होते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वर्क एनवायरनमेंट में आपको मिल जाएंगे. इवन कई कई फैमिलीज़ में ऐसे होते हैं जो कान भरते हैं, भड़काते हैं, कुछ और ही प्रोजेक्शंस दिखाते हैं जो सही नहीं है. तो दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी जिनको बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके. हाँ, इन्हें फॉर अ मोमेंट या मोमेंटरीली ऐसा भ्रम हो जाता है कभी कभी लोगों के, बहुत ज़्यादा अगर बहकावे में कोई लाने की कोशिश करा उन्हें, तो एक मोमेंट के लिए हो सकता है कि ये थोड़े से स्लिप बाय हो जाए. बट देन दे आर लाइक नो, दे हैव देयर आइडियाज़ वेरी सॉर्टेड इन प्लेस. उन्हें पता है किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है. दे आर वेरी स्मार्ट अबाउट दैट. So about where you're going to meet this person, I feel like you are going to meet this person on, जैसे मैंने पहले बोला कि किसी वर्क प्लेस पे मिल सकते हो,
या फिर किसी एजुकेशनल सेंटर होगा जहाँ आप पढ़ाई करने जाते हो या आप पढ़ाने जाते हो या कुछ सिखाने जाते हो, तो इस तरह का कुछ जगह हो सकता है जहाँ पे आप उनसे मिल सकते हो। उसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने घर से दूर कहीं अगर कहीं जा रहे हो टू ट्रैवल फॉर वर्क और फॉर लीजर टाइम, फॉर विथ फैमिली, पर्सनल वर्क, व्हाटएवर इट इज़, कहीं अपने घर से दूर कहीं जा रहे हो जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए हो, ऐसी कोई जगह पे अगर आप जा रहे हो जस्ट ऐसे ही फ़न के लिए या फिर ऑफिस वर्क के लिए, डजेंट मैटर, वहाँ पे हो सकता है आप इन पर्सन से मिलो। इवन दैट इज़ पॉसिबल विथ यू गाइज। जो पुराना पर्सन जो आपको पहले से जानता था वो वहाँ पे आपको मिल सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है बिकॉज इससे जनरल रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मुलाकात अपने जो भी फ्यूचर पार्टनर है उनके साथ ऐसी जगह पे हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा व्हाट आई सी हियर इज़ देर इज़ सम काइंड ऑफ हार्ड वर्क कमिंग योर वे। ओके, हो सकता है व्हेन यू मीट दिस पर्सन इमीडिएटली आप ऐसा एकदम से डिसाइड ना करो दैट ओके आई वांट टू गो ऑन अ डेट विद दिस पर्सन। मे बी देर इज़ सम हार्ड वर्क दैट पर्सन इज गोइंग टू डू विथ यू टू परस्यू यू। मे बी आपको कन्विंस करने के लिए वो पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और आप बिल्कुल इग्नोर करने वाले हो इनिशियली उस पर्सन को। आई सी दैट, बिल्कुल इग्नोर करने वाले हो। अगेन ये वर्क प्लेस मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं कोई वर्क प्लेस पे ही आप इनसे मिलने वाले हो, या फिर आप हो सकता है इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हो वहाँ पे इनसे मिलो, इस तरह का कोई सिनेरियो हो सकता है। बट अगेन किसी जैसे मैंने पहले भी बोला एडवेंचर जो कार्ड है उससे मुझे फील हो रहा है दैट यू मे मीट दिस पर्सन एट अ प्लेस विच इज़ वेरी न्यू टू यू। पहली बार आप किसी जगह पे जा रहे हो, इस टाइप की किसी जगह पे भी इस पर्सन से आप मिल सकते हो। तो यहाँ पे भी मुझे आ रहा है कोई नेचुरल ब्यूटी वाली कोई जगह है, कुछ नेचुरल बहुत ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ पे आप इन पर्सन को मिल सकते हो। बट अगेन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड टू परस्यू यू। आपको मनाना, आपको कन्विंस करना, इवन टू गो आउट ऑन वन डेट इज़ लाइक सो डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन, बट ये पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड एट इट एंड इवेंचुअली ऑफकोर्स येस, आप येस बोलोगे तभी आप दोनों जाओगे साथ में एक दूसरे से मिलने, राइट। जस्ट वन मोर कार्ड फॉर यू गाइज, वन गाइडेंस या फिर जो भी एक ऐसा कोई मैसेज जो देना चाहें टैरो कार्ड्स हमें आपकी सिचुएशन के लिए। लेट्स सी जस्ट वन मोर कार्ड फॉर यू, ग्रुप 1, फॉर ऑल द सिंगल्स वाचिंग दिस वीडियो who are ready to meet that special person finally. What is the message that the cards want to give us? What is the message that the spirits want to give us for group 1? Okay, stop fighting within yourself guys. आप एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाते हो कि आपको मिलना है किसी से कि नहीं मिलना है, आपको जाना है डेट पे कि नहीं जाना है। आप चाहते हो दैट देयर शुड बी समबडी इन योर लाइफ इन द नेम ऑफ योर पार्टनर, बट अगेन आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं चाहिए मुझे। आप बहुत रिलक्टेंट हो बहुत ज़्यादा, तो मन में ही आपके दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस चीज़ को लेकर कि आपको पार्टनर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आपके मन में इस चीज़ को लेकर। तो जब तक आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक उस पर्सन को आप अपने लाइफ में एंटर ही नहीं होने दोगे। इवन इफ दैट पर्सन कम्स इन टू योर लाइफ, वो एंटर हो नहीं पाएगा बिकॉज आपने दरवाज़ा बंद करके रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ रिजॉल्व। आई विल टेक वन मोर कार्ड, मैंने कहा था एक ही कार्ड निकालूंगी मैं, बट एक कार्ड, येस, प्लीज़ रिजॉल्व, प्लीज़ हैव क्लैरिटी विद इन योर सेल्फ कि आप मिलना चाहते हो उस इंसान से। डेफिनेटली यू डू वॉन्ट टू, तो फिर इतना ज़्यादा क्लोज रहोगे और इतना कॉन्फ्लिक्ट्स खुद ही अपने मन में रखे रहोगे तो वो पर्सन आएगा भी तो आप उसको मना कर दोगे, फिर व्हाट्स द पॉइंट, एंड देन अगेन यू विल एंड अप अलोन। सो डोंट डू दैट, गेट सम क्लैरिटी एंड एक नया विजन बनाओ वेर यू हैव अ वेरी वेरी क्लियर कट आइडिया कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। अगर ये रीडिंग आपको यूज़फुल लगी, हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और इस तरह की और बहुत सारी रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड टू बुक योर सेल्फ अ पर्सनल रीडिंग विथ मी, आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं,
ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग थी, और कोई अगर ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ अपने चैनल पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो अ रीडिंग ऑन दैट टॉपिक। और अगला जो रीडिंग मेरे चैनल पे आने वाला है वो आने वाला है योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउसेस फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन यू। ठीक है, ये भी एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। तो अगला जो वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पे वो इसी टॉपिक पर रीडिंग के ऊपर आने वाला है। So I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye-bye. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये पिक्चर आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। ग्रुप 2 है ये आपकी ग्रुप की रीडिंग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप 2। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू सिंगल्स आउट देयर। क्या आने वाला है आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में सिंगल्स। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है, जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में अभी कोई पार्टनर नहीं है, ना ही वो मैरिड हैं, ना ही कोई डेटिंग है, रिलेशनशिप में नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इवन जो डिवोर्स्ड हैं या ब्रेकअप हो चुका है और बिल्कुल अब सिंगल हैं, उन लोगों के लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट उन लोगों के साथ नहीं करेगी जो कि अभी रिलेशनशिप में है। ठीक है, बट स्टिल इफ़ यू वुड वांट टू वॉच दिस वीडियो एंड योर इन रिलेशनशिप विद समबडी, यू आर मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या सो लेट्स सी सिंगल्स ग्रुप 2 व्हाट इज़ देयर फॉर यू। आने वाले दिनों में कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके व्हाट इज़ आप ग्रुप 2 क्या चल रहा है यार। ग्रुप 2 की रीडिंग बहुत हद तक ग्रुप 1 जैसी आई है। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, बिल्कुल सेम नहीं है बट हाँ बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 2 आपको मैं ये बता दूं कि ये आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है एक्चुअली अवेकनिंग के लिए, इनलाइटनमेंट के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को अंडरस्टैंड करना, अपनी ग्रोथ करने के लिए। बेसिकली आपकी मटेरियल ग्रोथ बोल दो या स्पिरिचुअल ग्रोथ बोल दो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोल दो, हेल्थ के बारे में बोल दो, जो भी चीज़ें अपने ऊपर टाइम स्पेंड एंड इन्वेस्ट करने का ये आपके लिए टाइम है। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दैट। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट। ठीक है, अभी सिंगल हो तो आई वुड से कि यहाँ पे आपके लिए जैसे जैसे कार्ड्स आए हैं, आई वुड से आपके लिए ये बेस्ट टाइम है अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने का, अपने ऊपर काम करने का बेसिकली। ठीक है, कैसे आप अपने इमोशंस को बेटर वे में हैंडल करोगे, कैसे आप अपनी कम्युनिकेशंस को बेटर वे में यूज़ करोगे किसी के साथ बॉन्ड करने के लिए, किसी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, दिस इज़ दैट टाइम फॉर यू। आप अपने आप को पहले एक्सेप्ट करो ग्रुप 2। आई फील लाइक बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो अभी अपने करंट जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। यू आर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम राइट नाउ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हाँ दिस इज़ हु आई एम एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो आप एंड यू आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग टू समबडी। Maybe you are trying to prove something to other people that this is what it is and this is what I am and this is who I am and you know इस तरह का। So don't do that। किसी और को कुछ भी प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है ग्रुप 2। सबसे ज़्यादा आपको जो ज़रूरत है, अगर कुछ प्रूव करना है, आप अपने आप को प्रूव करिए। ठीक है, और मैं तो बोलूँगी कि अपने आप को भी अभी फ़िलहाल कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट एम्ब्रेस योर यूनिक पर्सनैलिटी, योर ओन यूनिकनेस। जो आप हो वो आपकी यूनिकनेस है, हर कोई वैसा नहीं बन सकता है जैसे आप हो। सो दैट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट यू एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। वाई डू यू वॉन्ट टू हाइड इट। आप हाइड मत करो और ना ही आप उस चीज़ से एम्बेरस हो, आप एम्बेरस्ड हो। समटाइम्स यू गेट एम्बेरस्ड विथ वॉट यू आर। डोंट डू दैट, क्योंकि वो चीज़ एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज ला रही है। आप जब तक खुद से खुश नहीं रहोगे तब तक अगर कोई आ भी रहा है आपकी लाइफ में तो आप एक टेम्पररी हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में, उसके बाद फिर से आप अपनी खोज पे निकल जाओगे, अपने आप को आप खोजने लगोगे, उसमें वो पर्सन खो जाएगा। यू विल लूज़ दैट पर्सन। सो क्या फ़ायदा। तो बेटर है आपके लिए जब तक आप सिंगल हो, जब तक ये पर्सन जिसका आप वेट कर रहे हो वो नहीं आता आपके लाइफ में, आपका पूरा फोकस अपने आप को इवॉल्व करने में होना चाहिए।
आपकी जो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपके फ्यूचर पार्टनर को बहुत पसंद आएंगी आपके बारे में, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं. सो यू कैन फोकस ऑन इम्प्रूविंग दोज थिंग्स. ठीक है, सबसे पहली चीज़ है आपकी इंटेलिजेंस, आपका IQ. आपकी इंटेलिजेंस और जो स्मार्टनेस है, जो ब्रिलियंस है आपका, वो आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा आपके अंदर. ठीक है, सो यू कैन 100% फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर इंटेलिजेंस. ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी लोगों के साथ बात करने को लेकर, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत पसंद आएंगी आपके अंदर. आपकी ह्यूमर, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर आपके पार्टनर को बहुत पसंद आएंगी. सो यू कैन वर्क ऑन दैट. आपकी जो जजमेंटल कैपेबिलिटीज़ है ना, मतलब जजिंग कैपेबिलिटीज़, व्हेन यू रीड इनटू पीपल, आपको पता है कि कौन इंसान कैसा है, किस पे भरोसा करना चाहिए, कौन आपका रियल में फ्रेंड है, या किसकी सोच किस तरह की हो सकती है. इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रीड कर पाते हो. मे बी इंट्यूटिवली रीड कर लेते हो या फिर मे बी लॉजिकली रीड कर लेते हो, बट आप रीड कर पाते हो इन सब चीज़ों को, लोगों के बारे में. तो इस चीज़ को लेकर आपका जो पार्टनर है, फ्यूचर पार्टनर, आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है तो मैं बार बार आपका नहीं करूँगी, एंड टेक इट एज पर इट रेजोनेट्स विद यू. सो आपका जो पार्टनर है वो आपके इस कैपेबिलिटी को बहुत एडमायर करेगा कि आपको लोगों की बहुत पहचान है, लोगों की बहुत परख है, आपको दुनियादारी की बहुत समझ है, किसके साथ किस तरह से डील की जा सकती है वो आपको पता है. आप लोगों को कन्विंस कर पाते हो अपने ख्यालों के लिए. आप एक बहुत अच्छे डिस्कशन कर सकते हो अलग अलग टॉपिक्स पर. आपका जो अलग अलग टॉपिक को लेकर जो नॉलेज के लिए जो हंगर है वो बहुत अच्छी है. आपकी कम्युनिकेशंस जैसे हैं, जो बात आप जब कुछ रखना चाहते हो किसी तरीके से, या जिस तरह से फ्लो में आप बात करते हो, वो आपके पार्टनर को बहुत पसंद आएगा. सो यू कैन वर्क अपॉन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि ये आपके पार्टनर को पसंद आएगा. ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं अपने पार्टनर में, राइट, मतलब आप में. तो ये सारी चीज़ों पर आपके पार्टनर ध्यान देने वाले हैं व्हेन एवर यू मीट इन द फ्यूचर. ठीक है, उसके अलावा आपके लिए एक गाइडेंस यहाँ पे आया है, ग्रुप 2, दैट यू शुड रिलीज दोज पीपल हु आर नो लॉन्गर सर्विंग यू. Okay, if there is somebody in your life who you really like a lot, but if that person is not reciprocating your feelings, अगर कोई ऐसा पर्सन है तो आपको उस पर्सन को जाने देना चाहिए. किसी में आप इंटरेस्टेड हो बट वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ज़्यादा आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, या कोई फ्यूचर नहीं है आपका उनके साथ में, तो आपको उस पर्सन को जाने देना चाहिए. क्योंकि जब तक आप वो पर्सन को जाने नहीं दोगे और वो जगह खाली नहीं करोगे, तब तक वहाँ पे एक नया पर्सन कैसे आएगा. ठीक है, सो रिलीज दोज पीपल हु आर नॉट सर्विंग यू. अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो आपके पर्सनैलिटी को हैम्पर कर रहा है या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो उन सब लोगों से आपको दूरी बनानी है. आपको बहुत ज़्यादा उन सब लोगों से नहीं मिलना है. ठीक है, इवन ऐसी कोई सिचुएशन है जो बहुत बार आपके दिमाग में घूम रही है, बहुत ज़्यादा घूम रही है, आपको परेशान कर रही है, जस्ट लेट इट गो. ओके, जस्ट एक मेडिटेट करो 5 मिनट 10 मिनट के लिए, एंड टेक दैट सिचुएशन दैट इज़ देयर इन योर लाइफ, और विजुअलाइज करो कि वो एक सिचुएशन जो वो एक पेपर पे है, और उस पेपर को ऐसे आपने फोल्ड किया है अच्छे से, और फोल्ड करके आपने अपने परमात्मा को पकड़ा दिया कि अब इस सिचुएशन को आप हैंडल करो, मुझे नहीं आता इसको हैंडल करना, मैं नहीं देखने वाला, अब नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फॉरगेट अबाउट दैट सिचुएशन. दैट इज़ हाउ यू रिलीज अ सिचुएशन विच इज़ नॉट सर्विंग यू. ओके, उसके अलावा यू हैव अ वेरी गुड एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. जब स्पेशली लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रही होती है, उस टाइम पे आप बहुत अच्छे से उस सिचुएशन में भी एक ह्यूमर निकाल पाते हो. ठीक है, डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं बट यू आर लाइक, उसमें भी आप एक हंसी मजाक वाली सिचुएशन बात निकाल लेते हो बहुत आराम से. तो ये अगर ये ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर तो इस पर काम करिए, इसे और इम्प्रूव करिए, क्योंकि आपका जो पार्टनर है उन्हें इस पर्टिकुलर क्वालिटी की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में, बिकॉज योर पार्टनर इज़ नॉट लाइक दैट. आपके पार्टनर ऐसे नहीं है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हंसी मजाक कर पाए, उल्टा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं. सो इफ़ यू हैव दैट क्वालिटी इन यू हु कैन मेक सिचुएशंस लाइट, एंड who can be like it's okay, chalna chill kar, that kind of an attitude if you have, that is going to help your partner a lot in the future. तो उस चीज़ पे आप काम कर सकते हैं अभी इस पॉइंट पे, when I said that this is a great time for you to work upon your traits and personality. तो इस टाइम पे आप
इस चीज़ पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर करियर, क्योंकि कैसा है ना कि ये टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है फ़िलहाल। सो इट इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर करियर as much you can, and when you have your partner in your life then you can have a little time off also, है ना, because you have focused enough on your career when you had the good time, तो उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट टाइम फॉर यू एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू फोकस ऑन योर करियर। उसके अलावा आई फील लाइक बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो डिवोर्स्ड हैं, डिवोर्सीज हैं काफ़ी जो ये वीडियो देख रहे हैं। इफ़ यू आर वन ऑफ देम, आप कमेंट सेक्शन में येस लिख सकते हैं, आई विल अंडरस्टैंड। सो या इफ़ इट इज़ लाइक दैट देन आपके लिए भी सेम गाइडेंस मैं बोलना चाहूँगी, सेम सिचुएशन है आपकी भी, एंड यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई हैव जस्ट मैंशनड। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू रिसीव थ्रू मेडिटेशन, ठीक है। देर इज़ सम स्पिरिट गाइडेंस विच इज़ कमिंग योर वे। आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके एंजल्स या फिर आपके परमात्मा, जिनको भी आप मानते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको कुछ कन्वे करना चाहते हैं, हमको कुछ बताना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर लाइफ, ठीक है। और वो इंसाइट जो है वो आपको मेडिटेशन के थ्रू आएगी, ध्यान लगाने से आएगी, ठीक है। इफ़ यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर busy schedule for a little while, let's say just for like 2 days, और एक वीकेंड पे अगर आप ब्रेक ले सकते हो तो गो टू अ प्लेस विच इज़ वेरी क्वाइट, बहुत ज़्यादा शांत है, जहाँ पे आपको बर्ड चॉप्स सुनाई दे सकते हैं, जहाँ पे आपको माउंटेन्स हैं एंड मे बी वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे सकती है। ऐसी कोई जगह जो बहुत शांत है, बहुत क्वाइट है, और वहाँ पे अगर आप मेडिटेट कर पाओगे तो आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ या अपने हायर सेल्फ के साथ ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बना पाओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू रिसीव दैट पर्टिकुलर इंसाइट जो आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल सकता है। बट लेट्स से अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा एक वीकेंड इस ऐसी किसी जगह पे जाने को डेडिकेट कर सको, देन इन दैट केस यू कैन ऑल्सो मेडिटेट इन योर रूम, और आपके मंदिर है अगर घर में तो मंदिर, या जहाँ पे भी आप अपना मेडिटेशन करते हो वहाँ पे आप मेडिटेट कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट येस, यू डू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस हंटिंग। अगर आप हंट कर रहे हो इस चीज़ को लेके दैट व्हेन इज़ माई पार्टनर गोइंग टू कम इन टू माई लाइफ एंड व्हेन एम आई गोइंग टू गेट मैरिड, एंड कब होगा कोई पर्सन मेरी लाइफ में, कोई स्पेशल पर्सन कब आने वाला है, इफ़ यू आर वरीइंग अबाउट दिस कॉन्स्टेंटली, तो आपके लिए ये गाइडेंस आया है, प्लीज़ टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट वरीइंग, प्लीज़ टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट स्ट्रेस इन योर लाइफ, क्योंकि वो पर्सन आने वाला है, फॉर श्योर आने वाला है। बट हर चीज़ अपने पर्टिकुलर डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है। जब कोई चीज़ लिखी गई है जिस टाइम पे होने के लिए, वो चीज़ उसी टाइम पे आएगी, ठीक है, एंड उसी टाइम पे अगर आए तो ही बेस्ट है। सो अभी आपको एक ब्रेक लेना चाहिए फ्रॉम दिस ऑल ऑफ दिस हंटिंग। इफ़ यू आर ऑन सम डेटिंग एप्स और सम दोज काइंड ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे यू कैन मीट समबडी, तो थोड़ा सा वहाँ से भी ब्रेक लेना चाहिए आपको, अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स हियर। प्लीज़ टेक अ ब्रेक, क्योंकि आपको मेंटल एग्जॉशन हो चुका है, एंड आपको अपने स्लीप पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप सोते नहीं हो प्रॉपरली, आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, या फिर एटलीस्ट थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, एंड यू रियली नीड टू स्लीप, यू नीड टू रेस्ट। योर माइंड एंड योर बॉडी बोथ आर एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड, थक चुके हैं। माइंड का रिलैक्सेशन हो जाएगा व्हेन यू मेडिटेट, when you go out in nature, when you connect with the nature, when you connect with yourself, when you sit in silence। तो ये सब काम करोगे आप जब ब्रेथ वर्क करोगे, डीप ब्रेथ वर्क, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये सब जब आप करोगे तो आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। बट आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपको अच्छी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, एंड यू आर नॉट डूइंग दैट। यू नीड टू गेट मोर स्लीप। ग्रुप 2, प्लीज़, मेंटल एग्जॉशन हो चुका है आपको, यू रियली और यहाँ पे इस वक्त आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं बना सकते हो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जिस वक्त आप ये वीडियो देखोगे उस वक्त ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी। तो इस वक्त आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप 2 कि आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का नहीं लो, एटलीस्ट कमिंग 1 वीक तक ना लो प्लीज़, क्योंकि दिस टाइम इज़ नॉट फॉर यू टू मेक ह्यूज डिसीजंस, दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू टेक अ ब्रेक from making decisions and from looking for people, from looking for a partner. Take a break because your partner is right there, ठीक है, your partner is coming your way. This is a very beautiful new kind of an emotional experience that you'll have very soon, ठीक है। एक रोमांटिक रिलेशन और डीप
फ्रेंडशिप से शुरू होने वाला है आपका रोमांटिक रिलेशनशिप. योर पार्टनर इज़ कमिंग योर वे. योर पार्टनर इज़ डेफिनेटली कमिंग. बहुत जल्द आ रहा है आपका पार्टनर, बट जल्द मतलब कल नहीं आने वाला है या अगले वीक भी नहीं आने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा. बट फिर भी मैं बोलूँगी कि ये पार्टनर बहुत दूर नहीं है. ठीक है, ये पार्टनर आने वाला है आपकी लाइफ में और इस कार्ड से ये चीज़ पता चल रही है. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस कार्ड, क्योंकि आई एम श्योर आपको ये जानना है, बाकी सारी तो चीज़ें ठीक है, ये आप जानना चाहते हो. सो लेट मी टॉक अबाउट दिस कार्ड मोर. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है. ठीक है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में, और ये जो रिलेशनशिप है ये एक फ्रेंडशिप के साथ शुरू होगी. ठीक है, दिस न्यू पर्सन हु इज़ गोइंग टू कम, दिस इज़ एन एब्सोल्युटली न्यू पर्सन. ये कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो आपका कोई एक्स है या कोई पास्ट से कोई पर्सन नहीं आने वाला है. ये एक न्यू पर्सन है जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हो. ठीक है, तो ये इस तरह का एक पर्सन है जिसके साथ आपकी पहले फ्रेंडशिप होगी. ठीक है, एंड आप इनसे मिलकर आपको पता चलेगा कि आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपके जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा होने लगेंगे. आपके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग होने लगेंगे. आपको सॉर्ट ऑफ पहले से, इनफैक्ट इनसे जब आप मिलोगे तो आपको थोड़े बहुत इंट्यूशंस ऑलरेडी होने लगेंगे अबाउट दिस पर्सन, दैट यू नो मे बी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द वन. तो इनसे मिलने के बाद आपकी एक साइकिक एबिलिटी है जो अवेकन हो जाएगी. ठीक है, या फिर कुछ स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपको आएंगे इस पर्सन से मिलने के बाद. ठीक है, एंड मे बी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड लक इनटू योर लाइफ. हो सकता है जब ये पर्सन आपसे मिले तो आप उसी टाइम एक नया जॉब चेंज कर रहे हो, या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आ गया, या हो सकता है आपने कोई नया घर खरीदा, गृह प्रवेश चल रहा है, या फिर हो सकता है एक नई गाड़ी लिया आपने. ऐसा कुछ नया होगा जो बहुत ही ऑस्पिशियस होगा आपकी लाइफ में, और ये उस वक्त होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा. ठीक है, करेगा या करेगी अगेन. सो येस, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी वेरी फ्रेश काइंड ऑफ एन एनर्जी. बहुत शांत होने वाला है ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, और इनसे मिलकर आप भी बहुत इमोशनल एक्सपीरियंसेस इनकाउंटर करोगे. दिस पर्सन इज सॉर्ट ऑफ अ लिटिल ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ पर्सन. ठीक है, जो थोड़े से मिलेनियल या मे बी उसके भी पहले के टाइम पे जिस तरह के लोग होते थे, जिस तरह की आइडियोलॉजीज़ होती थी, उन सारे आइडियोलॉजीज़ को ये पर्सन फॉलो करता है. सो लेट्स गेट डीपर इनटू दिस रीडिंग. और क्या मैसेज आ रहे हैं इस पर्सन के बारे में आपके लिए. ग्रुप 2, लेट्स चेक दैट आउट. ये पर्सन काफ़ी शांत काइंड ऑफ है, बहुत ज़्यादा चपड़ नहीं करता ये पर्सन. ठीक है, काफ़ी शांत है ये पर्सन, काफ़ी डीप है ये पर्सन. इसे डीप कॉन्वर्सेशंस करने पसंद है, अच्छी बातें करना पसंद है. इंट्रोवर्टेड है, बहुत ज़्यादा पार्टी गोइंग नहीं है, पार्टी एनिमल नहीं है ये पर्सन. दिस पर्सन रैदर लाइक्स टू बी अलोन. ज़्यादातर अकेले रहना इसको ज़्यादा पसंद है. बहुत सारे लोगों के साथ बाहर घूमना फिरना, आउटिंग्स करना, ट्रिप्स पे जाना, पार्टी करना, डिस्को डांस, ये सब ये पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इस पर्सन को आप बोल दो कि चलो पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ पे आराम से रिलैक्स करेंगे पूरे वीकेंड, तो ये पर्सन तुरंत चल देगा. ठीक है, ये इस टाइप का पर्सन है. भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, यूनिवर्स की शक्तियों में बहुत बिलीव करते हैं ये पर्सन. इस पर्सन को पता है दैट देयर इज़ एक सुपर पावर है जो हर किसी के ऊपर है, और ये पर्सन ये भी मानता है कि उनका कांस्टेंट लेवल पे ध्यान रखा जाता है. भगवान इज़ ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर दैट पर्सन. उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है भगवान पे. ये पर्सन एक मैनिफेस्टर भी है. ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं ना, उन्हें वो चीज़ें मिल जाती हैं हर बार. आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, एंड ये बहुत सारे लोगों को इन्होंने इंस्पायर भी किया है. अपने आसपास के जानने वाले लोगों को इंस्पायर भी किया है कि सी दिस इज़ हाउ यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स इनटू योर लाइफ, एंड इफ़ यू रियली वांट समथिंग, इफ़ यू रियली विश फॉर समथिंग, भगवान आपको देते हैं, यूनिवर्स सुनता है. और किस तरह से मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग यू. ये पर्सन ऑलरेडी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है. येस, फॉर श्योर. ठीक है, अगेन ये पर्सन डेस्टिनी में बिलीव करते हैं. दे बिलीव इन द लॉ ऑफ कर्मा,
कि अगर आप कुछ कर्म करते हो तो उसके आपको फल मिलते हैं, और अगर आपने किसी का बुरा किया है तो आपके साथ उसको उसका पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसके अच्छे फल भी आपको ज़रूर मिलेंगे. सो एक गॉड लविंग एंड गॉड फियरिंग काइंड ऑफ दिस पर्सन इट इज़. एंड स्पिरिचुअल है, ठीक है. कुछ नया शुरू कर रहे हैं ये पर्सन. मुझे लगता है बहुत यंग है, बहुत यंग एनर्जी है. ऑल्दो जैसे मैंने बोला कि थोड़े से ट्रेडिशनल काइंड ऑफ आइडियोलॉजी है, जो पुराने ज़माने के लोगों की जिस तरह की आइडियोलॉजी होती थी उस तरह की थिंकिंग थॉट प्रोसेस है इस पर्सन की. बट ये पर्सन मतलब एज में छोटा है, ठीक है. तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ एन ओल्ड सोल. येस, आई फील लाइक दिस. ये पर्सन एक ओल्ड सोल है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा विस्डमस है, बहुत शांत है, बहुत डीप है एंड स्पिरिचुअली कनेक्टेड है भगवान से. इस तरह का स्पिरिचुअलिटी बहुत है. मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं या बहुत ज़्यादा मंदिर या जो भी मतलब इनका रिलीजन है उसके हिसाब से अपने जो रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा जाते हैं. मैं ये नहीं बोल रही हूँ. दैट मे बी और मे नॉट बी द केस. बट हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक परमात्मा में बिलीव ज़रूर करते हैं, ठीक है. कुछ येस. सो एज आई सेड बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है, बहुत न्यू है. मे बी आप जो हैं इस पर्सन की लाइफ में फर्स्ट पार्टनर रहेंगे. एंड इफ़ यू एंड अप मैरिंग दिस पर्सन तो द ओनली पार्टनर एवर, फर्स्ट एंड द लास्ट पार्टनर. सो येस, आई फील लाइक ये पर्सन का पहले कभी कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा है. ये पर्सन काफ़ी ट्रस्टवर्दी है एंड बहुत ज़्यादा क्रेड्यूलस भी है, मतलब खुद भी दूसरों पे बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत ही इजीली भरोसा कर लेते हैं. थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, अगर सिचुएशन ख़राब हो रही है तो नर्वस भी हो जाते हैं. बट अगर कोई इन्हें बोले आके कि नहीं नहीं मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा या मैं सब कर लूँगा या मैं सब हेल्प कर दूँगा, तो ये शांत भी हो जाते हैं. सो बहुत ही आराम से लोगों की बातों में भी आ सकते हैं. इनको मैनिपुलेट करके लोग अपना फ़ायदा भी निकलवा लेते हैं. एंड मैनी टाइम्स दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अवेयर कि हाँ मुझे मैनिपुलेट कर रहा है ये पर्सन, या हाँ ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है. बट दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ एन एंजल. उनको पता है कि ये सामने वाला पर्सन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है और थोड़ा सा एक कनिंग है, लेकिन ठीक है अगर इसका फ़ायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं है. आई कैन हेल्प दिस पर्सन एंड दे गो अहेड एंड हेल्प दिस पर्सन ऑल्सो. तो ट्रस्ट बहुत ईजिली करते हैं ये पर्सन, जो कि मे बी आगे जाके जैसे जैसे इन्हें लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे मे बी दे विल लर्न हाउ टू रीड इन टू पीपल एंड कैसे किसी को ट्रस्ट करें या नहीं. ये इस चीज़ की समझ बेहतर समझ इन्हें हो जाएगी विद एक्सपीरियंस, विद लाइफ, क्योंकि लाइफ हमें सब कुछ सिखा देती है धीरे धीरे, राइट. सो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ दैट एज इट इज़ द टाइम. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव फॉर यू हियर इज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट काइंड ऑफ है, और बिल्कुल भी एक मतलब छल कपट जो होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं है मन में. किसी को कंपेयर नहीं करता ये पर्सन. अपने से नीचे जो जिनके स्टेटस रहता है उन्हें भी अपने इक्वली मानता है ये पर्सन. बट एट द सेम टाइम जो इनसे ऊपर है ना उन्हें भी अपने इक्वली मानते हैं. दे डोंट गेट एक्साइटेड व्हेन दे सी अ सेलिब्रिटी. फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि किसी अपने से ऊँचे नेम फेम मनी एंड सक्सेस वाले इंसान को भी अगर देखते हैं ना तो ये पर्सन एकदम से अपने आप को ऐसे खो नहीं देते कि ओ माय गॉड ये इतना बड़ा सेलिब्रिटी मेरे सामने. नो, ये पर्सन को पता है कि वो भी एक इंसान ही है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, सो वी आर इक्वल, ठीक है. एंड एट द सेम टाइम अगर इस पर्सन से कोई ऐसा इंसान बात कर रहा है जो इनसे ओहदे में बहुत नीचे भी है तो ऐसे तू तड़ाक से या डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं. अगेन दे हैव द सेम आइडियोलॉजी कि ये भी एक पर्सन है, ये भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, सो अगेन वी आर इक्वल. सो ये इस तरह से सारी दुनिया को देखते हैं. इनके मन में हर इंसान इक्वल है और इसलिए ये हर इंसान पे भरोसा कर लेते हैं, ठीक है. इन्हें ऐसा लगता है दैट this is my world and this is my family and I'm supposed to be good with everybody, ठीक है. So that's how this person is. But this person is going to change in the future when this person comes in contact with you. Change for good. यहाँ पे change जो है ये एक पॉजिटिव मैनर में आया है, ठीक है. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपसे शादी करने के बाद चालू चतुर हो जाएंगे. चालू चतुर मतलब
स्मार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इन अ वे दैट इस पर्सन को ये चीज़ आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि कौन इंसान इनके ट्रस्ट के लायक है और कौन इंसान इनके ट्रस्ट के लायक नहीं है, किसे हेल्प करनी चाहिए और कौन आपके हेल्प का गलत फ़ायदा उठा रहा है और किसी और को शायद आगे जाके नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सारी जो समझ है इस पर्सन को आपके थ्रू मिलेगी। जैसे मैंने बोला कि ये टाइम आपके लिए अभी अपने ऊपर काम करने का है, अपनी इन क्वालिटीज़ पे काम करने का है, जहाँ पे यू रीड इनटू पीपल्स माइंड्स एंड यू हैव दैट नॉलेज कि कैसे नर्वस नहीं होना है, कैसे किसी सिचुएशन को लाइट बनाना है और कैसे किसी पर्सन पे भरोसा करना है या नहीं करना है, उसकी समझ डेवलप करनी है। ये सब आपको, ये टाइम है आपके लिए ये सब डेवलप करने का, बिकॉज ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ये इन सब चीज़ों के लिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप पे भरोसा करेगा, ठीक है, और ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे सीखने की कोशिश भी करेगा, ठीक है। सो यू विल बी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन, क्योंकि अगेन ये पर्सन जो है आपसे, मेरे को लगता है एज में काफ़ी छोटा है एंड इनएक्सपीरियंस्ड भी है, तो ये पर्सन आप पे डिपेंड करेगा और आप पे बहुत भरोसा करेगा कि हाँ मेरा पार्टनर ये चीज़ हैंडल कर लेगा, मेरा पार्टनर ये कर लेगा, ठीक है। सो इस तरह का है। नाउ लेट मी पुल आउट जस्ट वन मोर कार्ड फॉर यू कि ये जो पर्सन आने वाला है उसके रिगार्डिंग एक मैसेज अगर मैं लेना चाहूँ टैरो कार्ड से तो क्या होगा। जस्टिस, ठीक है। एक मैसेज अगर मैं लेना चाहूँ तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा तो यू विल फील लाइक यस, टाइम लगा इस पर्सन को मेरी लाइफ में आने के लिए, बट अब फाइनली जब ये पर्सन मेरी लाइफ में है, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड एवर। दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू फील जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। आपको ये जस्टिस लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं ये डिज़र्व करता था, येस आई डिज़र्व दिस पर्सन एंड येस आई वॉन्टेड दिस पर्सन एंड यू विल बी लाइक हैप्पी एंड कंटेंटेड विद दिस पर्सन। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 2। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल, यूज़फुल या अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस रीडिंग को, इस एनर्जी को इस वक्त अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 या फिर 222 टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हैं टैरो सेशन का तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और ऐसी कोई रीडिंग है, ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग चाहते हैं तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर अगला वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, बट उसके पहले जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इस टॉपिक पे आएगा, योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस इज फर्स्ट इंप्रेशन ऑन यू, ठीक है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो अगली जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर रीडिंग आने वाली है, बट अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं रीडिंग देखना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आई सी यू इन some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.